अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? सो मई जून 2020 का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे P1 का। फंक्शंस का सवाल है हमारे पास। तो कह रहे हैं g ऑफ 2। तो पहले हम g ऑफ x की मदद से वी विल फाइंड g ऑफ 2। तो g ऑफ 2 का मतलब है कि यहाँ पर आप 2 डाल दें। तो दिस विल बिकम 3 इंटू 2 प्लस b एंड दैट इज 6 प्लस b। फिर g ऑफ 2 का मतलब है कि मैं g ऑफ 6 प्लस b निकालूं। तो अब मैं x की जगह पर 6 प्लस b डालूंगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 इंटू 6 प्लस b और आगे लिखा हुआ था प्लस b। तो x की जगह पर मैंने 6 प्लस b डाल दिया। अब ये खुद मुझे बराबर है 10 के गिवन। यहाँ 10 लिख दूंगा। So this will become 10 is equals to 18 plus 3b plus b। तो 18 वहां जाकर माइनस होगा तो ये -8। एंड देन अगर मैं डिवीजन कर दूं तो b की वैल्यू आ जाएगी -2। फिर वो कह रहे हैं f इनवर्स ऑफ 2 14 के बराबर है। अगर f इनवर्स ऑफ 2 14 के बराबर है तो अगर मैं 2 को लेफ्ट पे रखूं तो इनवर्स राइट हैंड साइड पे जाके सीधा हो जाएगा। तो इसका मतलब f ऑफ 14 जो है वो 2 के बराबर है। f ऑफ 14 का मतलब है कि x की वैल्यू 14 है। तो यहाँ पर हम x की जगह पर 14 डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 7 माइनस ए और a की वैल्यू आएगी जनाब 5। now वो कह रहे हैं कि यूजिंग दिस वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो यूजिंग दिस वैल्यूज का मतलब है कि हमारे पास जो f ऑफ x है वो था हाफ x माइनस ए, तो वो जाएगा हाफ x माइनस 5। g ऑफ x हमारे पास था 3x प्लस बी, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2। फिर हमें निकालना है जी एफ एक्स। जी एफ एक्स का मतलब है कि g के साथ ब्रैकेट में हम लिखेंगे f की वैल्यू और जो भी ब्रैकेट वैल्यू होती है वो यहाँ x को रिप्लेस करती है। तो ये जाएगा 3 टाइम्स हाफ x माइनस 5 माइनस 2 जगह 3/2x माइनस 15 माइनस 2 जगह 3/2x माइनस 17। प्रूव दैट का सवाल है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसमें पहले हम एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम ऐसा आएगा। ये जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा। होल स्क्वायर खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आगे पहले से लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे हमने एज इट इज कॉपी किया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1। नीचे हमने कॉपी किया एज इट इज। बेटा 1 + 1 2 हो जाएगा। सो नाउ अब यहाँ से ऊपर से हमने 2 कॉमन निकाल लेना। तो बचेगा 1 + sin थीटा और ये है 1 + sin थीटा।
तो ये हो जाएगा बिल्कुल कैंसिल, और वही प्रूव हो जाएगा जो हमें प्रूव करना था, दैट इज 2/cos थीटा। अब वो यही इक्वेशन सॉल्व करने को बोल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड की जगह पर मैं लिख दूंगा 2/cos थीटा, जो कि मैंने अभी प्रूव किया है। तो जनाब अगर मैं ये साइन थीटा इधर ऊपर ले आऊं और इधर 2 को नीचे ले जाऊं, तो ये हो जाएगा tan थीटा, और थीटा निकालने के लिए मुझे टेंजेंट इनवर्स करना पड़ेगा। तो जनाब tan के जो आंसर हैं तो दो आंसर आते हैं, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में, जो कि पॉजिटिव है। तो जनाब ये आएगा 0.983, थर्ड क्वाड्रेंट का आंसर आएगा 5 प्लस 0.983। और वजह क्या है? वजह ये है कि अगर मैं आपके सामने क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करूं तो हमारे पास tan यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है। तो हम जो भी एंगल ड्रॉ करते हैं, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल जो है वो पाई प्लस अल्फा बनता है, सेकंड का पाई माइनस अल्फा बनता है। तो जनाब हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो आया 0.983 और 4.12। तो जनाब यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि इन द डायग्राम ABC इज अ सेमी सर्कल विद डायमीटर AC, सेंटर जो है वो ओपन है और रेडियस 6 है। तो कह रहे हैं लेंथ ऑफ द आर्क लेंथ 15 दी गई। अच्छा देखें, अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो ये जो पेरीमीटर है ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा XC प्लस BC प्लस OB। XC जो है वो बराबर आएगा OC माइनस OX के। BC क्योंकि आर्क लेंथ है तो वो बराबर आएगा R थीटा से। चलें ऐसे ही लिख देते हैं BC। और OB तो हमें पता है कि वो 6 के बराबर है, और OC भी हमें पता है कि 6 के बराबर है। तो 6 प्लस 6 हो जाएगा 12। तो इन शॉर्ट हो जाएगा 12 प्लस BC माइनस OX। तो ये हमारा एक्चुअल पेरीमीटर है। तो अब मुझे OX चाहिए और BC चाहिए। तो BC के लिए मुझे ये एंगल चाहिए, लेट से ये अल्फा है और ये थीटा है। तो अगर मैं 15 की बात करूं तो 15 बराबर होगा R इंटू थीटा। यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया मैंने, S इज इक्वल टू R थीटा। तो ये थीटा आएगा 15/6। अगर हम कैंसिल कर लें तो हो जाएगा 5/2। तो अगर मुझे अल्फा चाहिए तो स्ट्रेट एंगल होता है, ये पाई होता है, 180 डिग्री भी कहते हैं इसको। क्योंकि रेडियन में बात होती है यहाँ पर, तो हम रेडियन में निकालेंगे तो ये हो जाएगा जनाब पाई माइनस 5/2। तो अगर मुझे BC की आर्क लेंथ निकालनी है तो बराबर होगा 6 इंटू पाई माइनस 5/2। BC की लेंथ तो आ गई। अगर हम चाहें तो इसको हम कैलकुलेटर से पॉइंट्स में भी निकाल सकते हैं कि पाई माइनस 5/2, पाई माइनस 5/2। तो ये आएगा जनाब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3.85। तो BC की लेंथ तो आ गई।
अब मुझे ओ एक्स की लेंथ चाहिए, तो ओ एक्स की लेंथ के लिए ये मेरे पास 6 है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये मेरे पास परपेंडिकुलर। तो अगर मैं यहाँ साइन यूज कर लूँ कि जनाब साइन अल्फा बराबर होगा परपेंडिकुलर मतलब बी एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि 6 है। तो अगर मैं साइन अल्फा निकालना चाहता हूँ तो लिखूंगा साइन पाई माइनस 5/2। तो जनाब ये आ गया 0.598, मल्टीप्लाई होगा 6 से तो वी एक्स आ जाएगा। तो वी एक्स की जो वैल्यू है वो आ रही जनाब 3.59। जनाब बी सी भी आ गया और बी एक्स भी आ गया। तो वैल्यूज अगर हम यहाँ डाल दें तो जनाब यहाँ पर हमारे पास बी सी की वैल्यू है 3.85, सॉरी मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी है, मुझे यहाँ पर साइन नहीं कॉस लगाना था, और कॉस लगाकर मुझे ओ एक्स की वैल्यू निकालनी थी, मिस्टेक हो गई उससे। यहाँ पर मैं कॉस लगाऊंगा, कॉस भी लगाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर ओ एक्स की वैल्यू चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास ओ एक्स है, तो कॉस पाई माइनस 5/2 जनाब ये आ रहा है 0.801। 6 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ओ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 4.81। जनाब ये हो गया 4.81। तो 12 में से प्लस करना है 3.85 और माइनस करना है 4.81। तो जनाब फाइनल आंसर आएगा हमारे पास 11.04। अच्छा, यहाँ मिस्टेक मुझसे ये हुई कि मुझे लिखना था बी एक्स प्लस बी सी प्लस एक्स सी। बी एक्स की वैल्यू प्लस बी सी की वैल्यू और एक्स सी की वैल्यू के लिए मैं करूंगा ओ सी माइनस ओ एक्स। तो बी एक्स की वैल्यू भी मुझे चाहिए, तो वो निकलेगी साइन से बी एक्स अपॉन 6। ये आ रहा है 0.598 मल्टीप्लाई बाय 6। तो बी एक्स की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3.59। तो बी सी की वैल्यू निकली हुई है हमारे पास, बी एक्स की भी निकली है। बी एक्स कितना निकला हमारा 3.59, 3.59। बी सी की लाइन निकली हुई है 3.85। ओ सी हमें पता है 6 है, और ओ एक्स हमारे पास है 4.81। जनाब 3.59 प्लस 3.85 प्लस 6 माइनस 8.6 4.81, जनाब ये आ जाएगा हमारे पास 8.63। 8.63 our final answer। जनाब यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, और x के साथ -2 है तो ये बराबर में मल्टीप्लाई कराएंगे, जबकि 24x का डेरिवेटिव 24 आएगा। इसका रीज़न क्या है कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं ax प्लस बी का पावर के साथ,
तो पावर नीचे आती है, पावर में से एक माइनस होता है और बराबर में a मल्टीप्लाई होता है। अगर x की पावर n का डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर नीचे आती है, पावर में से एक माइनस होता है। अगर हम a x का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो a आता है। तो जनाब ये हो जाएगा -6 3 - 2x होल स्क्वायर। जब हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे पावर फिर नीचे आएगी और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। और पावर में से हम दोबारा एक माइनस करेंगे और x के साथ -2 है तो यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई कराया जाएगा। 24 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। इस तरीके से फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकलेगा। तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो कह रहे हैं स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने ऑन द कर्व। तो उसके लिए हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है -6 3 - 2x होल स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो जनाब जो 24 है वो राइट हैंड साइड पे जाके -24 हो जाएगा। फिर हम -6 को जब राइट हैंड साइड पे ले जाकर डिवाइड कराएंगे तो 4 हो जाएगा। जब हम रूट लेंगे तो ये +-2 आएगा। तो एक बार हम +2 के साथ लिखेंगे और एक बार हम -2 के साथ लिखेंगे। 2x राइट पे चला जाएगा, यहाँ से x आएगा 0.5 और यहाँ से x आएगा 2.5। ये जो भी x आएंगे, अब वो कह रहे हैं नेचर निकालनी, तो उसके लिए हम डबल डेरिवेटिव लिखेंगे। डबल डेरिवेटिव क्या है जनाब? 24 3 - 2x। तो डबल डेरिवेटिव हमारे पास है 24 3 - 2x। तो एक बार हमने 0.5 डालना है और एक बार हमने 2.5 डालना है। और नेचर का पता कैसे चलेगा? डबल डेरिवेटिव में डालने के बाद। तो ये हो जाएगा जनाब 24 3 - 2 × 0.5। तो जनाब ये आएगा 48, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। और जनाब 3 -2 हो जाएगा -48, जो कि एक नेगेटिव नंबर है। तो पॉजिटिव का मतलब होता है कि एट x इज इक्वल टू 0.5 पॉइंट इज मिनिमम। तो लेसर देन 0 का मतलब, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है मिनिमम, और लेसर देन 0 का मतलब होता है मैक्सिमम। बेसिकली ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है क्या है कि ये इंक्रीज करेगा, और लेसर देन 0 का मतलब होता है डिक्रीज करेगा। तो इंक्रीज हमेशा करता है मिनिमम के बाद और डिक्रीज हमेशा करता है मैक्सिमम के बाद। अच्छा, उन्होंने यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट की बात की तो हमें y भी निकाल कर देना होगा। तो y हमारे पास 3 - 2x होल क्यूब प्लस 24x
तो यहाँ से जो y निकलेगा ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 0.5 और इसका होल क्यूब प्लस 24 इंटू 0.5। तो ये जो y की वैल्यू आ रही है ये आ रही है 20। और जनाब सिमिलरली 3 माइनस 2 इंटू 2.5 होल क्यूब प्लस 24 इंटू 2.5। तो यहाँ से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 52।